समतुल्य दशमलव संख्याएं। देखते हैं कि समतुल्य दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। उसके लिए हम निम्न दशमलव संख्याओं को लेते हैं। पहली संख्या 0.1, अगली 0.10 और अंतिम दशमलव संख्या 0.100 लेते हैं। इन दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो ये भिन्न क्रमवार रूप से 1/10, 10/100 और 100/1000 होता है। अब अगर हम 1/10 को ले लें और इसके अंश और हर को 10 से गुणा करें तो हमें 10/100 मिलता है। ऐसे ही अगर हम अंश और हर को फिर से 10 से गुणा करें तो हमें 100/1000 मिलता है। अर्थात ये तीन भिन्न 1/10, 10/100 और 100/1000 ये सभी समतुल्य भिन्न हैं। समतुल्य भिन्न यानी कि उनका मान बिल्कुल बराबर है। तो अगर इन भिन्नों का मान बराबर है तो इनसे बनने वाली दशमलव संख्याएं भी बराबर होंगी, ठीक है ना? इसीलिए ये तीन दशमलव संख्याएं समतुल्य दशमलव कहलाती हैं। अर्थात इनके मान बिल्कुल समान होते हैं। तो हम समझते हैं कि 0.1, 0.10 और 0.100 ये सभी तीनों समतुल्य दशमलव हैं जिनके मान बराबर हैं। अर्थात जो शून्य हमने यहाँ रेखांकित किए हैं उन्हें छोड़ा जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है। मतलब अगर हम शून्य हटाते हैं तो दशमलव संख्याओं के मान नहीं बदलेंगे। इसका मतलब हम यहाँ ये समझते हैं कि दशमलव संख्याओं के अंत में शून्य होने पर हम उसे छोड़ सकते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तब इनका मान नहीं बदलता। अब इस संख्या को देखो। यहां संख्या 003.20000 है। इन शून्यों को हमने लाल रंग से दिखाया है। ये शून्य हमें बताते क्या हैं? ये बता रहे हैं कि इन शून्यों को अलग रखा जा सकता है। अगर हम इन शून्यों को ना भी लिखें तो संख्याओं के मान नहीं बदलते। तो ये शून्य हैं किस प्रकार के? इस स्थिति में शून्य या तो किसी पूर्ण संख्या के पहले लगता है या दशमलव संख्या के अंत में लगता है। तो इससे आप समझते हैं कि शून्य का तब कोई मान नहीं होता जब ये किसी पूर्ण संख्या के पहले या किसी दशमलव संख्या के बाद आता है। तो हमने यहाँ जो सीखा उसका उपयोग करते हुए कुछ सवाल करते हैं। ये देखते हैं कि दिए गए समीकरण सही हैं या गलत। पहला उदाहरण देखें। 2 = 2.00। अब इस स्थिति में दोनों ही शून्यों को छोड़ देते हैं, अर्थात समीकरण सत्य है। अगला उदाहरण 0.3 = 0.03 है। इस स्थिति में दशमलव से पहले के शून्य को हटाया जा सकता है। ऐसा करने के बाद भी दोनों ओर की संख्याएं मेल नहीं खाती, क्योंकि बाईं ओर यह 0.3 है जो कि 3/10 होता है और दाहिनी ओर यह 0.03 है जो कि 3/100 होता है, जिसका मतलब है कि ये समीकरण गलत है। अगला उदाहरण 5.004 बराबर 5.400 है। अब कौन से शून्य को यहाँ पर छोड़ा जा सकता है? दाहिनी ओर के अंतिम 2 शून्य, क्योंकि ये वे शून्य हैं जो दशमलव संख्या के अंत में हैं। तो अगर हम ये शून्य हटाते हैं
तो भी हमें एक जैसी संख्याएं नहीं मिलती, क्योंकि बाईं ओर की संख्या 5.004 है, जबकि दाईं ओर यह 5.4 है, अर्थात ये गलत है। अगला उदाहरण 5 बराबर 5.0 है। यहाँ इस स्थिति में शून्य को छोड़ा जा सकता है, जिससे कि ये 5 बन जाता है, जो कि सत्य है। अगला उदाहरण 5 बराबर 0.5। इस स्थिति में दशमलव बिंदु के पहले के शून्य को हटाया जा सकता है। ऐसा करने से दोनों तरफ की संख्याएं समान नहीं हो पाती, क्योंकि दाईं ओर की संख्या 0.5 है, यानी 5/10, जबकि बाईं ओर यह सिर्फ 5 है। इसलिए यह समीकरण गलत है। अब अगला उदाहरण है 07.2 बराबर 7.200। हमने उन शून्यों को चिन्हित किया है जिन्हें हटाना है। ऐसा करने पर दोनों ही ओर की संख्याएं 7.2 हो जाएंगी, इसलिए ये समीकरण सत्य है। अगला उदाहरण 0.4 बराबर 0.40 है। अब दाईं ओर के दशमलव के पहले और बाद वाले शून्य को हटाया जा सकता है। इन शून्यों को हटाने के बाद हमें दोनों ओर 0.4 मिलता है, तो यह कथन सत्य है। अगला उदाहरण देखो 0.01 बराबर 0.0010 है। अब हमने फिर से उन शून्यों को चिन्हित किया है जिन्हें हटाना है। ऐसा करने के बाद बाईं ओर आपको 0.01 मिलता है, जो कि 1/100 है, और दाईं ओर आपको 0.001 मिलता है, जो कि 1/1000 है। ये संख्याएं मेल नहीं खाती, इसीलिए यह कथन असत्य है। अब अंतिम उदाहरण देखो 06.003 बराबर 6.00300। अब आप उन शून्यों को देखते हैं जिन्हें हटाया जाना है। हमने इन सभी को चिन्हित कर लिया है। बाईं ओर 6 के पहले के शून्यों को हटाया जा सकता है। दाईं ओर अंतिम 2 शून्यों को हटाया जा सकता है, और ऐसा करने के बाद दोनों ही ओर की संख्याएं बिल्कुल समान हो जाती हैं। इसीलिए यह कथन सत्य है।